नारायण साकार हरि जी तथा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के समस्त प्रेमी जन जो मानवता भाईचारे में विश्वास करते हैं, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी धर्म जाति क्षेत्र के, उनके लिए एक बड़ा दिन है 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा का दिन। क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, ये हमने भी पढ़ा है और देखा है इसको। और साथ में ये भी पढ़ा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारीन गुरु की जो गोविंद दियो मिलाए। तो इस आधार पर जैसा कि आप सभी लोग लगातार पिछले वर्षों से देश और दुनिया में गुरु पूर्णिमा का पवित्र अवसर को मनाते रहे हैं और अपने आस्था और श्रद्धा व्यक्त करते रहे, लेकिन इस बार 2 जुलाई की घटना दुखद थी, बहुत हृदय की विदारक घटना थी, जिसकी वजह से नारायण साकार हरि जी का ही यह आदेश है कि आप सब लोग बिना किसी भीड़ भाड़ के, कहीं आने जाने के, आप कहीं जाएं, कोई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब हो, कहीं चीजें कुछ गलत हों, कहीं कानून व्यवस्था खराब हो, इन सब से बचने के लिए इस बार अपने घर, प्रवास, मकान, फैक्ट्री, जहां कहीं जहां हैं आप, दुकान, जहां कहीं हो, उसी में वहीं 21 जुलाई की गुरु पूर्णिमा का पवित्र अवसर मनाएं। शांतिपूर्वक, सादगी से, सद्भाव के साथ मनाएं, क्योंकि आप में अगर आस्था, श्रद्धा और भक्ति है तो नारायण साकार हरि जी आपके पास वहीं मिलेंगे, पहुंच जाएंगे। ये आपकी आस्था पर निर्भर करता है, क्योंकि भाव है तो भगवान है। ये विश्वास बनाए रखें, एकता बनाए रखें, एकजुटता बनाए रखें, जिससे कि जो षड्यंत्रकारी, साजिश करने वाली ताकतें हैं, जिन्होंने 2 जुलाई की जो दुखद घटना हुई उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर हमारे इतने प्रियजनों को, अपने परिजनों को, परिवारीजनों को मौत के घाट उतार दिया, तो इनका उनके साथ भी कठोर कार्रवाई हो रही है। और आप लोग सादगी से मनाएंगे तो ये एक ऐसा संदेश है मानवता भाईचारे का, जो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के सभी अनुयायी, फॉलोअर्स उसको लगातार ध्यान से मनाते हैं, ध्यान से बताते हैं। क्योंकि नारायण साकार हरि जी का, जैसा कि आपको विदित है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत अवसाद में रहे हैं इतने दिनों, तो उनका भी स्वास्थ्य सही हो, इसलिए आप कहीं आने जाने के बजाय किसी आश्रम और इस तरह कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, भीड़ बहुत इकट्ठी हो जाएगी, असामाजिक तत्वों को एक बार मौका मिल जाएगा, ऐसा मौका ना मिले, इसलिए आपसे ये बहुत अनुरोध है। और इसी को नारायण साकार हरि जी ने भी आदेश किया। आज यहाँ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में जो 11 लोग आयोजन समिति के हैं, जिनमें कुछ को तो मैंने सरेंडर किया था, उनसे आज यहाँ मैंने लीगल मुलाकात की है, जिनमें 2 महिलाएं हैं, 9 पुरुष हैं। कुछ बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में, कुछ ने अपनी पारिवारिक स्थिति बताई, ये सारा प्रोसेस हुआ है। तो क्या मुलाकात हुई, इनसे क्या बात? मुलाकात में उन्होंने बताया, जो मैं बता रहा था, जो मुझे इंजर्ड ने, बाहर के इंजर्ड ने बताया था, जो अस्पताल में बताया था, जो वहां मृतकों के परिवार वालों ने बताया था कि जहरीला स्प्रे 15-16 युवक हत्या करते थे, जिन्होंने हाथ नीचे करके पानी की बोतल की तरह फ्लास्क लेके भागते चले गए, स्प्रे करते चले गए, जिसकी वजह से कुछ बेहोश हुए, कुछ लोग गिरे, भगदड़ मची और जिनकी वजह से ये मौतें हुई। और इस बात को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने भी कहा है कि साजिश थी। जिस बात को मेडिकल रिपोर्ट में भी आया कि दम घुटने से मौत हुई, जिस बात को SIT की टीम ने भी कहा कि हाँ ये साजिश थी, जिस बात को नारायण साकार हरि जी ने जी अपनी भेजे संदेश में और बाइट में कहा है कि साजिश थी, उन्हें भी बताया, उन्हें भी लोगों ने बताया, सेवादारों ने बताया, उनको बताया कि उस आधार पर किन लोगों की साजिश थी? क्या जी, किस तरह की साजिश थी ये? किन लोगों की? ये साजिश राजनीतिक दलों की भी हो सकती है, क्योंकि नारायण साकार हरि कभी नोट और वोट की कभी अपील करते नहीं, कोई दान पात्र, चढ़ावा, चंदा ये है नहीं। ये साजिश सनातन धर्म को बदनाम करने की भी हो सकती है। जो लोग कहते हैं सनातन HIV, एड्स, मलेरिया है, डेंगू है, ये लोग भी कहते हैं, वो भी हो सकती है। ये साजिश नारायण साकार हरि मानव मंगल मिलन को बदनाम करने की हो सकती है, उत्तर प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने की हो सकती है। आपको याद होगा, पहले मुझे हाथरस में रेप प्रकरण में डिफेंस काउंसिल के रूप में आया था,
उस समय भी मामला झगड़े का था, जिस बात को मैंने पहले भी कहा आपके सामने, और उसी बात को अलीगढ़ की माननीय ट्रायल कोर्ट ने मुहर लगाकर बरी किया। तीनों मुलजिमों को यहीं से बरी हुए थे। वो घटना भी थी। और उस घटना में भी लोगों ने भुलगड़ी को पर्यटन स्थल बना लिया था। नेताओं ने, बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े इस समय के गठबंधन वाले भी आए, और उन्होंने आके कहा योगी जी इस्तीफा दो। पहला सत्र था, चरण था पहला। दोबारा भी योगी जी बने हैं, मुख्यमंत्री बने। वो साजिश में दुखद ये है, ये साजिश हाथरस में क्यों होती है, ये भी देखने का विषय हमारे देश के पत्रकारों को, कि हाथरस से ही उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ साजिश क्यों रची जाती है, ये भी सोचने वाली बात है। ये इतना बड़ा जो हादसा हुआ है और लोग पहुंचे थे इतनी भारी तादाद में, तो क्या कहेंगे इतने लोगों को ये जाना चाहिए ऐसी जगहों पे या नहीं? देखिए, 80,000 से अधिक की हमारी परमिशन थी, लीगली कानूनी। पुलिस ने जितनी व्यवस्था कर सकते थे व्यवस्था की, शासन प्रशासन जो भी व्यवस्था कर सकता था उन्होंने की है। लेकिन घटना दुखद है, बीभत्सकारी है, संवेदनात्मक है। और इन्हें संवेदना, ये मुलजिम इन्हीं के तो परिवार के लोग थे। मरने वाले थे कौन? जो यहाँ अंदर हैं, उन्हीं के परिवार वाले थे, वही आयोजक थे, वही दरी कालीन बिछाने वाले थे, और वही जेल में है। उन्हीं के अभी 10वां 13वां हो पाया है, और तब मैं आगे की प्रोसीडिंग कर रहा हूँ उसमें।